वो क्या चीज है जिसको तोड़कर आपको खुशी होती है? जिसको तोड़कर खुशी होती है। अपना दिल। वो कैसे? दर्द होता है, तकलीफ होती है, तकलीफ में मजा है। और मजे जी। चलिए, मुझे वो कौन सी चीज है, ठीक है, जिसे हम पानी में खा सकते हैं, खुशकी पर नहीं खा सकते? थप्पड़ खा सकते हैं भाई। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम पानी में खा सकते हैं? वो ही है। अच्छा, खोता समझ आई थी पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी रंग और मैं हूं आपका मेज़बान नादिर पितावी। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के मशहूर और मारूफ चाय के होटल चाय चाणक पर। यहाँ पर मौजूद हम कस्टमर से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे इसकी चाय की क्या ख़ास बात है। जैसे कि इसका नाम भी चाय चाणक है, तो इसकी चाय की क्या ख़ास बात है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। जी, तो यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका कॉमन सेंस कितना तेज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जाफर। जाफर भाई, अब मुझे आपकी कॉमन सेंस कितनी तेज़ है? आइडिया कर लेते हैं अभी। चलिए, आप मुझे ये बताएं, वो क्या चीज़ है जिसको तोड़कर आपको खुशी होती है? जिसको तोड़कर खुशी होती है। अपना दिल। अपने दिल तोड़ के खुशी? जी। वो कैसे? दर्द होता है, तकलीफ होती है, तकलीफ में मजा है। और मजे में खुशी? जी। वेरी नाइस। चले, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है, ठीक है ना, जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? जो पैदा होकर उड़ने लगती है। पैदा होकर उड़ने लगती है। नहीं। सोच ले। इंसान है, जानवर है, या वो है? ये तो हिंट देना आप। नहीं, ये ना इंसान ने जन्म, मतलब एक ऐसी चीज है दुनिया में जो पैदा होते ही उड़ने लग जाती है। दुनिया में है? नहीं, सॉरी। और ये हमारी डेली लाइफ में ही है। क्या है? हमारी डेली लाइफ में है ये। अब बोल तो लो। तितली? नहीं, पैदा होते नहीं उड़ती। और कैसे उड़ती है? पैदा होते ही उड़ती है? नहीं उड़ती। पैदा उड़ती है? नहीं उड़ती है। ये तो आप जिद पे आ गए। जिद पे नहीं हूँ, हकायक पे हूँ। फिर आप बता दें। मैंने आपसे पूछा। मुझे तो नहीं पता, मैं तो तितली है। चला, मुझे बताओ वो कौन सा जानदार है? जवाब तो दे देंगे। वो बात की बात है। चला, आप मुझे बताएं, वो कौन सा जानदार है जो आवाज नहीं निकाल सकता? जो आवाज नहीं निकाल सकता, तो गूंगा ही होगा। आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जो आवाज नहीं निकाल सकता? जानदार, सॉरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, वो क्या चीज है जिसे तोड़कर आपको खुशी होती है? दिल। दिल तोड़कर? अपना या किसी और का? किसी और का। खुशी क्यों होती है? दिल टूट रहा था ना भाईजान, खुशी तो नहीं है। मतलब क्यों किसी का दिल तोड़ के खुशी? मैं तो समझता हूँ दिल तोड़ के बंदे को उदासी हो जाती है कि यार हाय, मैंने किसी का दिल तोड़ दिया। अपना है ना, मतलब देखो तो सेंस जो है ना, तो वही बात नहीं, दिल तोड़ना चाहिए। तो उससे क्या होता है? खुशी होती है यार, क्या होता है? और अच्छा, दिल तोड़ के खुशी होती बिल्कुल होती है। है। पक्की बात। लोग तोड़ते, हम ना तोड़े भाई। चलिए, फर्ज आपका मैंने तोड़ा है, आप किसी और के तोड़े, आपको खुशी होगी या गम होगी? मुझे बिल्कुल खुशी होगी। आप दिल मेरा क्यों तोड़ेंगे? चले, आप मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जो पैदा होते उड़ने लगता है? पैदा होने के साथ तो कोई भी नहीं उड़ता। चले, मुझे वो कौन सी चीज है, ठीक है, जिसे हम पानी में खा सकते हैं, खुशकी पर नहीं खा सकते? पानी में खा सकते हैं जी। पानी में तो हर चीज खा सकते हैं। आप बोट पे बैठे, आप कुछ भी खा सकते हैं। पानी के अंदर ही खा सकते हैं। पानी के अंदर कुछ नहीं खा सकते। हवा क्या खा पानी के अंदर क्या खा सकते हैं हम लोग? थप्पड़ खा सकते हैं भाई। कोई हमें चढ़ करवा जाए वो खा सकते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, तो इनके जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग से थे। मतलब पानी के अंदर से थप्पड़ ही खा सकते हैं। तो लगता है इनका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे भी शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते और जानते हैं कि इनकी कॉमन सेंस कितनी तेज है। यहाँ पर मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते और इनसे जानते हैं कि इनकी कॉमन सेंस कितनी तेज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कितनी तेज है? बस ठीक है। ठीक है। हाँ जी।
चले आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है। पैदा होते ही उड़ने लगती है, बताएं जी। वो क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? नहीं पता, चलिए दोस्तों से पूछ ले। बताएं। वो क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? जहाज। जहाज पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। अच्छा, यानी कि पैदा। चलिए, वो कौन सा जानदार है जो आवाज नहीं निकाल सकता? नहीं यार, जिराफा आवाज निकालता है। मेरे कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में जिराफा आवाज निकालता आपके ख्याल में तो जिराफ आवाज नहीं का, आपको दूसरे कह रहे हैं, ये बताए ना। है। मेरे ख्याल में जिराफा आवाज नहीं, आवाज आपके। आप अपना ख्याल बता रहे हैं, लोगों को निकाल- छोड़े। हाँ, नहीं निकालता। नहीं निकाल। निकालता तो कौन सा जानदार है जो आवाज नहीं निकालता? जिराफा। पक्की बात है। पक्की बात है। दोस्तों से पूछ के या अपनी मर्जी नहीं से? नहीं, याद आ गया। याद आ गया। मैंने देखा है नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे। पक्की मुझे बात। ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं निकलता है। चले, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसको हम ओनली ऑन पानी में ही खा सकते हैं, खुश्की में नहीं खा सकते? पानी में ही खा सकते हैं, खुशकी में नहीं खा सकते। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम पानी में खा सकते हैं? वो तय है। अच्छा, खोता समझ आई थी पहले। नाजरीन, जैसे कि हमने सुना तो इनके जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो खुद को तो आई थिंक इतना कंफर्म नहीं आता था, लेकिन दोस्तों से पूछ के बता दिया। दैट्स वाज वेरी प्रिटी। तो हम रुख करते हैं दूसरे भी शेयरिंग जानब, उनसे भी जानते हैं कि उनकी कॉमन सेंस कितनी तेज है। आज ही यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं ये चाय चैनक है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि चाय, तो इनसे जानते हैं कि इनकी चाय का कैसा टेस्ट है और इनका जो माहौल है वो उनको कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर नाम है मेरा। आमिर भैया, मुझे ये बताएं, चाय चैनक जैसा कि इनका नाम से नजर आया चाय, तो इनकी चाय कैसी है? चाय तो बहुत मजे की, आपको पता है हम पाकिस्तानी तो वैसे मशहूर हैं चाय के लिहाज से। हम तो जहाज से लोगों को उतार के चाय पीते होते हैं, पिलाते होते हैं, और फिर वो लोग कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे हमसाए भी यही बात करते हैं, टी वाज फैंटास्टिक। तो ये माशाल्लाह इन भाइयों की जो चाय है बहुत मजे की है, और हम पिछले 2 साल से तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं मुसलसल। अच्छा, ये इनकी चाय का कमाल है या इनके एनवायरनमेंट का कमाल है? चाय का तो है ही है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है माशाल्लाह। तो आप मुसलसल 2 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, किसी और होटल पे ट्राई नहीं की कभी? नहीं, जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ की अगर देखा जाए तो चाय बहुत अच्छी है और इनका टेस्ट वाकई फैंटास्टिक है। अच्छा, चाय तो चाय के साथ ही रहेगी, इनके पास पराठे भी होते हैं, तो इनके पराठे के बारे से आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, कल हम आए थे, पराठे खाए थे, और पराठे माशाल्लाह बहुत लजीज होते हैं इनके, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये मुल्तान में इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है, और लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे। साथ में लूडो भी है, लूडो भी खेलते हैं, तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। जी, जैसे कि हमने सुना, तो इनका कहना था कि यहाँ पर जो चाय है, पाकिस्तान तो चाय के हवाले से वैसे भी मशहूर है, क्योंकि जो रिसेंटली एक वाकया हुआ था आज से 2-3 साल पहले, इंडियन एक पायलट जो कि पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उनको भी जब चाय पिलाई गई तो उनका कहना था कि टी वाज फैंटास्टिक। तो चाय पाकिस्तान का एक सहरा है, तो पाकिस्तान की चाय वैसे ही मशहूर है, लेकिन इनके जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा हजूम रहता है। आज यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं चाय चैनक है, इसकी चाय की क्या खास बात है कि यहाँ पर लोगों का क्रश रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे बताएं। हैं? असल में चाय चैनक यहाँ हम चाय पीने आते हैं, बड़ी दूर से एंजॉय होता है, बड़ा अच्छा मौसम भी अच्छा होता है, खुली फजा है, ठंड है, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रिफ्रेशमेंट, सारा दिन बंदा वर्क में बिजी रहता है अपने, तो इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है, पीने आते हैं, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। खान साहब बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है आने का। तो आज भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग आए, हाँ, आप लोगों से बात करके। अच्छा, चाय के अलावा यहाँ पर आप मुझे बताएं, इनकी जो इन्वायरमेंट है उस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एनवायरनमेंट ओपन माहौल है, थोड़ा सा सिटिंग से आप देख रहे हैं कि सिटिंग का माहौल, और थोड़ा हल्का हल्का लाइट म्यूजिक चल रहा है, तो इसमें ज़रा चाय है तो फिर इंजॉय हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, इनकी चाय लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इनका इन्वायरमेंट? आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि प्लेस, क्योंकि लोग आजकल जो न्यू जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा लाइक करती है प्लेस को। साथ साथ चाय के साथ साथ लूडो चल रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चाय, मेजोरिटी ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं
थोड़ा मौसम कूल हो गया तो आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में कोल्ड ड्रिंक चलेगी, क्योंकि बाद लोग चाय गर्मी में कम कर देते हैं। तो प्लेस अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आने का मज़ा आता है तो इतनी दूर आते हैं। और अदरवाइज़ और ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुल्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो हर जगह खूबसूरत है, पर हर चीज़ का एक अपना अपना मज़ा है। सर यही है कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, यहाँ पे हम आते हैं मोस्टली अक्सर ही, तो अच्छा फील होता है पी के, फिर मौसम इंजॉयमेंट हो जाता है, बस यही वजह और क्या है। अच्छा, चाय के अलावा इनके पास पराठे भी तो मौजूद होते हैं, तो इनके पराठों का टेस्ट कैसा है? पराठा हमने कभी खाया नहीं है, सिर्फ चाय ही बस। अच्छा, मुल्तान में और भी बहुत से होटल हैं जहाँ पर चाय मिलती है और वो भी अच्छी होती है, तो उनकी चाय और उनकी चाय में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? डिफरेंट सिर्फ यही है कि मौसम का इशू है, और बाकी जगह तो ऐसे ही है, गर्मी होती है। यहाँ पे थोड़ा ये है कि सेटिंग हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है, बैठ जाती है। यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट की वजह से ही तो यहाँ आते हैं, बस अच्छा है इधर एनवायरनमेंट बस। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हुए जानते हैं इनकी कॉमन सेंस कितनी तेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वलीद। वलीद भाई, आप मुझे बताएं, आपकी कॉमन सेंस कितनी तेज है? आप इतना नहीं सोच सकते। चले, आप मुझे बताएं वो कौन सी चीजें से तोड़कर आपको खुशी होती है? एटीट्यूड। एटीट्यूड। अच्छा, तोड़कर खुशी होती है। यस। कभी किसी का एटीट्यूड तोड़ा है? जी। तो कितना खुशी होती है? बहुत ज्यादा। तो आप मुझे ये बताएं वो कौन सी चीजें जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होते ही उड़ने लगती है। सोचने दो, सोचने दो। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। चलिए, आप मुझे कि वो क्या चीज है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ पानी में खा सकते हैं, खुश्की में नहीं खा सकते? गोता, गोता, गोता। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सुना, तो हमने यहाँ पर मौजूद शहरियों से गुफ्तगू की, तो उनके बहुत ही अजीब से जवाबात थे। जब हमने उनसे पूछा कि बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसको हम खुश्की पे नहीं खा सकते, हमें उसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है, तो उनमें से एक शहरी ने दूसरों की सुनी सुनवाई पर, जबकि वो बता रहे थे खोता, तो उन्हें समझा खोता, तो वो खोता ही कहने लगे थे। लेकिन फिर से दोबारा किसी ने उनको जोर से बोला कि खोता, तो उन्होंने खोता बोला। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चाय चानक के मालिक। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो होटल है इसका आगाज कब से किया था और जो स्टार्ट में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने इस होटल का आगाज कब से किया है और जब आपने आगाज किया तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यार, हमने इस होटल का आगाज 2021 के 28 फरवरी को किया था, तो उस वक्त कोविड भी था, कोरोना के मुश्किलात थे, लॉकडाउन भी था, तो उस वक्त शुरू में तकरीबन कोई 7 से 8 महीने हमने मुश्किलात का सामना था गवर्नमेंट की तरफ से, कोविड की वजह से भी पुलिस मजिस्ट्रेट वगैरह तंग करते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब से कोविड ख़त्म हुआ है तो कारोबार दोबारा चल पड़े हैं, अब कोई मुश्किलात नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस होटल के आगाज करने के बाद लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह में पंजाब में बहुत अच्छा मिला है, क्वेटा वालों को, जितने भी क्वेटा वाले पंजाब आए वो इनको रिस्पांस अच्छा ही मिलता है, और ख़ासकर इस रोड पे हमें शहर से भी अच्छा रिस्पांस मिला है आवाम का। यहाँ तकरीबन सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो बहुत इज्जत भी करते हैं, खान साहब भी कहते हैं हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने जो नाम रखा है चाय चानक, इस नाम की क्या खास बात है कि मतलब आपने ये नाम ही क्यों चूज किया? हमने शुरू में जब ये होटल बना रहे थे उस वक्त हमने सोचा कि हम इसको एक ब्रांड बनाए, कंपनी बनाए हम अपनी, तो उसके लिए हमने फिर सर्च की थी कि चाय चानक के नाम से पाकिस्तान में कोई कंपनी, कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं था, तो फिर हमने चाय चानक नाम ही रखा। हमने कहा हम इसको खुद अपने नाम ही रजिस्टर करवाएंगे, और चाय चानक से बस ये मार्केटिंग भी हो जाती है कि यहाँ पर अच्छी चाय मिल जाती है, इसलिए ये नाम भी चॉइस किया हमने। अच्छा, यहाँ पर लोगों का जो रश रहता है तो उसकी क्या वजह है? यहाँ पर एक तो माहौल बहुत खुला, फिजा खुली है, हवा चल रही है 24 घंटे, रात के वक्त हवा चल रही होती है, और दूसरे लोग कामों से थक हार के इधर ही इस तरफ आते हैं, सुकून चाहते हैं, और यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, ना गाड़ियों का इतना रश है रोड पे के आराम हो जिस तरह बाजार में होता है, तो वहाँ पर कस्टमर को सुकून मिलता है, वो सुकून फील करते हैं, इसी फीलिंग के लिए वो आते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपकी चाय की कोई खास बात है, ये सिर्फ माहौल की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं? नहीं, माहौल के साथ हमने चाय भी दी है।
हमने चाय भी वो चाय पिलाई है जो चाय हुई है जिसमें चाहत भी हो। चाय वही जिसमें चाहत भी हो। अच्छा, चाय के अलावा आपके पास पराठे भी तो होते हैं, तो पराठों के हवाले से आपके जो कस्टमर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? हमारी खुद ज्यादातर तवज्जो चाय पे ही होती है। पराठे पे हमारी इतना तवज्जो भी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं जब तक ये गवर्नमेंट रहे और ये महंगाई रहे तो तब तक तो कारोबार का मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। तो हम कहते हैं हालात भी सेट हो जाएंगे, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम और आइटम की तरफ आएंगे। वैसे हमारे पास मीठा भी होता है, आइसक्रीम, शेक वगैरह, हल्का फुल्का हमने सब कुछ रखा हुआ है। फास्ट फूड में बर्गर, चिकन, अंडा, लेकिन फुल काम हम नहीं कर रहे हैं इस पर, सिर्फ चाय भी हम काम कर रहे हैं। और पराठे का अल्हम्दुलिल्लाह में लोग पसंद ही, लुच्चे वाला पराठा, आलू वाला पराठा लोग पसंद करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कीमत भी अच्छा मिलता है यहाँ पर। अच्छा, जो आपके इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उन यही कहेंगे चाय चैनक खाइए और मोहब्बत ले जाइए। खुदा हाफिज़। जी, जैसा कि आपने सुना तो हमारे साथ मौजूद थे चाय चानक के ऑनर। हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनका कहना था हमने जब ये होटल का आगाज़ किया था फरवरी 2021 में, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड के दिन थे तो हमें पुलिस और मजिस्ट्रेट वगैरह बहुत ज़्यादा तंग करते थे, क्योंकि कोविड के डेज़ में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। लेकिन आफ्टर कोविड ये हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है। हमारी जो चाय है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका नाम जो है वो चाय चानक क्यों रखा, तो उनका कहना था क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई और नाम नहीं था और हम चाहते थे कि हम अपनी जो होटल है इसको एक ब्रांड बना के पेश करें, तो हमने इसका नाम चाय चानक रखा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बना के ही रहेंगे। और हमारी जो चाय है वो बहुत ही मोहब्बत भरी होती है, बहुत चाहत भरी होती है और लोग हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। जी।